चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका को संभाले, तुम हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। 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 ये कथा है एक भक्त की। काशी के पास गाजीपुर, इसी के पास एक गांव छोटा सा, उस गांव का रहने वाला ये भक्त जिसके बच्चों का विवाह हो चुका था, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था, बच्चे सब अपने पांव पे खड़े थे, आगे पोते भी हो चुके थे, धर्मपूर्वक जिंदगी को जिया था। मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मपूर्वक जो व्यक्ति जिंदगी जीता है उसका फल ये है कि एक दिन संसार से मन हट करके परमात्मा में लग जाता है। जो व्यक्ति धर्मपूर्वक जिंदगी नहीं जीता, चाहे कितना भी भक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, कितना भी दान पुण्य कर रहा हो, कितना भी सत्संग कथाएं वार्ताएं सुनता हो, जो व्यक्ति धर्मपूर्वक जिंदगी नहीं जीता, कभी भी उसका संसार से मन नहीं हट सकता। मरते दम तक भी उसका मन संसार में रहेगा। इस व्यक्ति ने, भक्त ने, अपने पूरे जीवन में कभी पाप नहीं किया था, पवित्र आचरण था उसका। धर्मपूर्वक धन का संग्रह किया, उससे अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो गया था, बच्चे कमाने खाने लग गए थे, मन संसार से हट चुका था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसका मन रमण करने लगा था। इसके मन में था एक विचार कि जीवन भर मैंने कर्म करते हुए प्रभु का भजन किया है, अब कर्मों को त्याग करके भगवान के भजन में पूरा समय लगाऊं। अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, अब जीवन का सूर्य ढल रहा है, शरीर छूटे इससे पहले पहले अब अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं।
घर गृहस्थी में रह करके भजन का वो माहौल नहीं बन पाएगा, ध्यान चिंतन में मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, घर में खटपट स्वाभाविक ही होती रहती है। भगवान को पाने के लिए जो जंगलों में जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जंगलों में रहते हैं, भगवान तो सब जगह है। फिर पुराने ऋषि मुनि, सदगृहस्थ भी, राजा भी घर छोड़ करके जंगलों में क्यों जाते थे? केवल एकांत के लिए। भगवान तो सब जगह है, घर में भी बाहर भी, लेकिन इसलिए त्याग किया जाता है, इसलिए वनों में जाया जाता कि वहां एकांत निर्जन स्थान है। अब इसके मन में विचार आया भक्त के, अब मैं घर छोड़ करके भजन में लगूं। घर वालों ने मना किया है, फिर विचारा है कोई बात नहीं, छत के ऊपर अपने घर में कुटिया डाल करके बैठ के भजन करूं, बस भोजन और भजन, तीसरा कोई काम ना। ऐसे ही किया। फिर इसने अपने घर के ऊपर कुटिया बना ली, दिन रात भजन करता था। घर वाले आ जाते थे रोटी लेके ऊपर। कुछ दिन ये कार्यक्रम चला। घर में मां बेटे में परस्पर सलाह हुई कि पिताजी भजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिन भर बैठे ही रहते, कुछ कमाना चाहिए, पिताजी को मेरा साथ दुकान में, धंधे में, व्यापार में देना चाहिए। मां ने भी कहा हाँ बेटा ठीक बात है, ठीक है, सुबह भक्ति करो, शाम करो, अब हर समय माला ही सटकाते रहते हैं, थोड़ा काम धंधे पे जाना चाहिए। एकदम ही छोड़ दिया तुम्हारे पापा ने। पिताजी को जब रोटी देने गए तो पत्नी ने भी, बेटे ने भी पिता को समझाया, पति को समझाया उसने कि कुछ काम भी किया करो। भगत जी ने कहा कि जीवन भर मैंने काम ही तो किया है, कौन सा मेरा कर्तव्य शेष रह गया जो करना बाकी रह गया? बहुत कुछ किया है, जी लिया बहुत कुछ, अब तो जाना ही बाकी है, मुझको जाने की तैयारी कर लेने दो। बिखरी हुई वासना को, बिखरे मन को सिमेट करके श्री कृष्ण के चरणों में मुझको अर्पण कर दो, करने दो मुझको, मेरी भक्ति में व्यवधान मत पहुंचाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैंने जीवन भर कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अब भक्ति में मेरा मन लगा हुआ है, अब मैं दुकान पे काम धंधे में नहीं जाऊंगा। परस्पर तीनों में तर्क वितर्क चला। देखो, जो बेटा जिसको खून से पैदा किया, जो पत्नी जिसके लिए इतना कुछ किया, वो बेटा वो पत्नी कहने लगे अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? क्या खिलाएंगे आपको? भगत जी ने कहा मैंने जीवन भर कमाया, आराम से बैठ के मैं भी खा सकता हूं, तुम भी खा सकते हो। पत्नी बेटा दोनों बोले अगर आपको इस घर में रहना है तो कमाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं, भोजन नहीं। और अगले समय भोजन आया ही नहीं। ऊपर से आवाज दी भगत जी ने, अरे लाला भोजन ले आओ। नीचे से पत्नी बोली कमा के रख गए थे जो भोजन लाए, ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर दे रहा है, दुकान पे जाना नहीं, बच्चे के साथ काम में हाथ बटाना नहीं, बैठे बैठे रोटियां पाड़ रहा है। अब देखते हैं तेरा कृष्ण तुमको कैसे रोटियां खिलाता है। रोटी ऊपर पहुंची नहीं। अंत में भगत जी ने यही निर्णय लिया कि घर छोड़ दिया जाए। भीख मांग के खाना मंजूर है, भूखा रह करके मरना मंजूर है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई व्यवधान ना आए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान के मिलने में बाधा पहुंचाए, मानव का जन्म मिला ही भगवान के लिए था। ये पति पत्नी के रिश्ते तो जानवरों में भी होते हैं, ये बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, बच्चों को तो जानवर भी पाल लेते हैं, रहने का ठिकाना तो जीव जंतु भी बना लेते हैं। मकड़ी भी जाला बना के अपना परिवार बसा लेती है, चूहा भी बिल खोद करके घर बना लेता है, पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं,
क्या घोंसला बनाने के लिए, इसमें बैठे रहने के लिए मेरा मानव का जन्म हुआ है? अगर भक्ति ही नहीं हुई है, अगर भक्ति में विघ्न हो रहा है, ऐसे माहौल को त्याग दो। बुरा नहीं मानना, थोड़ा कड़वा कह रहा हूं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रहकर भी अगर राग द्वेष का माहौल बन रहा हो, खींचातानी चल रही हो, जिसको इसी जन्म में अपना उद्धार करना है, वो ऐसे पवित्र स्थानों को भी छोड़ के दूरी बना ले। कीर्तन मंडलियों में सम्मिलित होते हैं इसलिए कि कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे। अगर कीर्तन मंडलियों में जाकर भी कहीं खींचातानी चल रही है, एक दूसरे में राग द्वेष का माहौल पनप रहा है, ऐसे सत्संग कीर्तन को छोड़ के दूर हट जाओ। आश्रम में तुम रह जाते हो भजन बंदगी करने के लिए, वहां निवास करते हो, अगर आश्रम में भी कहीं राग द्वेष का माहौल बन रहा हो, वहां कहीं खींचातानी चल रही हो, ईर्षा द्वेष का माहौल बन रहा हो, चाहे वो पवित्र स्थल आश्रम भी क्यों ना हो, चुपचाप छोड़ के अलग हो जाओ। बिना किसी की निंदा किए, बिना किसी से ईर्षा किए, सबको प्रणाम करके चुपचाप चल दो। चाहे लाख सुविधाएं आश्रम में हो, अरे सुविधा के लिए मानव जन्म नहीं मिला था, तपस्या करने के लिए मिला था। भीख मांग के खा लो, लेकिन अपने हृदय को राग द्वेष से बचाओ। ईर्षा द्वेष नफरत की अग्नि में जलने से हृदय को बचा लो, नहीं तो इसमें श्याम सुंदर नहीं आएंगे, इसमें भगवान नहीं आएंगे। अगर घर में रहकर भी राग द्वेष का माहौल बनता हो, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे चिंतन में विघ्न करता हो, तो घर के सुखों का लोभ छोड़ करके कहीं चले जाओ, क्योंकि मानव जन्म पता नहीं फिर कब मिलेगा। बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिला है, मिला केवल परमात्मा के लिए। शादी भोग के लिए नहीं होती कि जीवन भर भोगते रहो संसार। शादी इसलिए होती है कि हमारा मन जगह जगह ना भटके, हमारा मन इधर उधर ना भागे, एक में सीमित हो जाए। संयम करने के लिए विवाह होता है। मन का बिखराव अनेकों जगह ना हो जाए, एक जगह मन हमारा सिमट जाए, इसलिए विवाह संस्कार है। तो संसार मानव के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, ये उपयोग के लिए है। जानवर है भोग योनि, मानव की योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। इसलिए भक्तों ने कहा, कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। रहमत की नजर हो तेरी अगर, तेरे प्यार में खुशी हजार मिले। देखो, यहां से आप लोग वृंदावन जाना चाहोगे तो किसी रिक्शा वाले को बुलाओगे क्या? अरे ओ रिक्शा वाले इधर आना भैया। हाँ जी बोलिए। हाँ, वृंदावन जाओगे? बोलो, कहोगे? कुरुक्षेत्र में तुम किसी रिक्शा वाले को कहोगे कि हमको वृंदावन जाना, कितने पैसे लोगे? बोलो, कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि रिक्शा वृंदावन के लिए नहीं है, ये तो लोकल घूमने के लिए है। हाँ, कार वाले को कह सकते हो टैक्सी स्टैंड पे जाकर, भैया कार वाले इधर आओ जरा, हमको वृंदावन जाना 3 दिन के लिए, कितना पैसा लोगे? वो कह देगा मैं 4000 लूंगा, 5000 लूंगा, वो कहेगा। लेकिन तुम ये बात रिक्शा वाले को कहोगे कि मुझको वृंदावन घुमा के लाओ, कितने पैसे लोगे? तो रिक्शा वाला कहेगा ये मेंटल हो गया है। क्योंकि रिक्शा बाहर जाने के लिए नहीं, रिक्शा लोकल घूमने के लिए है, उधर जाने के लिए नहीं। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां रिक्शा हैं, लोकल घूमने के लिए हैं। और मानव का जन्म ये कार है, ये उस पार जाने के लिए है। तो लोकल का मतलब इस लौकिक रिश्ते निभाने के लिए, लौकिक सुखों के लिए। ये तो 84 का चक्कर है, ये तो जानवर भी सुख भोग लेते हैं। क्या मानव का जन्म लोकल घूमने के लिए मिला था? रिक्शा लोकल होती है घूमने के लिए, और बस ट्रेन जहाज ये बाहर जाने के लिए होते हैं। तो मानव का जन्म गाड़ी है, और 84 लाख जो योनि है, और ये लोकल संसार के लिए है। तो जानवरों का जीवन संसार के लिए है, और इंसान का जीवन संसार के उस पार जाने के लिए है। और तुम कर क्या रहे हो? कार से, बस से, माने इस मानव शरीर से लोकल घूम रहे हो,
संसार में रमण कर रहे हो। अरे जो काम तुम कर रहे हो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। बाल बच्चे, पति पत्नी, सब परिवार उनका भी होता है। खा पी वो भी लेते हैं, पेट वो भी भर लेते हैं। तुम्हारे 2 हाथ, जानवरों के 1 हाथ भी नहीं, बिना हाथ के भी हो पेट भर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सब बिना हाथों के हैं और अपना भी पेट भर रहे हैं, अपने बाल बच्चों का भी भर रहे हैं। तो परिवार पालना, बाल बच्चों का पेट भरना, खाना पीना, सोना, ये सारा काम तो जानवर भी कर रहे हैं। क्या इतना ही करने के लिए इंसान का जन्म मिला था? क्या लोकल घूमने के लिए ही संसार में हमको भगवान ने इंसान का जन्म दिया था? ये मिला है केवल उद्धार करने के लिए। तो संसार का भोग नहीं करना, संसार का उपयोग करना। उपयोग किसको कहते हैं? पहले योग सुनो, योग किसको कहते हैं। गीता में 18 योग बताए हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, प्लस जोड़। भगवान से जुड़ने का नाम योग है। भगवान से जुड़ने का नाम योग है। और उस योग में जो सहयोग करे उसको उपयोग कहते हैं। जो भी हम साधना कर रहे हैं, नाम जप, चिंतन, भजन, दान, पुण्य, परोपकार, पूजा पाठ, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब योग है, भगवान से जुड़ने के लिए है। तो उस योग में जो सहयोग करे उसको कहते हैं उपयोग। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना? ऐसे योग और उपयोग। योग में जो सहयोग करे उसको उपयोग कहते हैं। तो संसार हमारे लिए उपयोग की सामग्री है, भोग की सामग्री नहीं है। जानवरों के लिए भोग की सामग्री है। वो आजाद हैं, कुछ भी खाएं पिएं, कहीं भी सो जाएं। उनके लिए कोई पत्नी कोई बहन ना, सब बराबर है। क्या पत्नी जानवरों में, क्या बहन क्या बेटी, सब एक ही। वहां कोई धर्म नहीं, कोई अपना पराये का भेद नहीं। वहां पत्नी में, बहन में कोई भेद नहीं जानवरों में, क्योंकि वहां धर्म नहीं है, वहां भोग है, केवल भोग। धर्म केवल इंसान के पास है। कौन बहन, कौन पत्नी, कौन अपनी पत्नी, कौन पराई है, ये सब भेद, धर्म का विभाग, ये इंसान के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। लेकिन अगर हम जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी पत्नी से दगा कर रहे हैं, पर स्त्री की तरफ दृष्टि उठा रहे हैं, कितना मन को पवित्र कर रहे हैं। क्या मानव जन्म इसलिए मिला था? ये काम तो सब जानवरों में होते हैं। भगवान की भक्ति, धर्म पुरुष, धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। धर्म पुरुष की जिंदगी जीनी और उसका फल है भगवत प्राप्ति। इसलिए भगत जी का मन संसार से हट करके भगवान में लग गया था। लेकिन घर वाले कहते हैं तब तुमको रोटियां खिलाएंगे, तब भोजन कराएंगे जब कमाने घर से बाहर निकलोगे। तो इसने बहुत समझाया बेटे को भी, पत्नी को भी, ये उम्र अब कमाने की नहीं रही, अब केवल भजन करने के लिए है। तो घर वालों ने स्पष्ट कह दिया, कमाओगे तो खाने को कुछ मिलेगा, नहीं तो जाओ घर छोड़कर। देखते हैं तुम्हारा कृष्ण तुमको कैसे रोटियां खिलाता है। घर से निकल गया, छोड़ दिया घर को। वृद्ध शरीर भी हो चुका था, फटीचर हाथ में बेचारा घर से बाहर निकल गया। बस भगवान से यही कहता था, हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं।
भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। एक था हरि का भगत रहता हरि के ध्यान में, दुनिया की चिंता न थी बस मगन था भगवान में। दुनिया की चिंता न थी बस मगन था भगवान में। चलते फिरते और सोते एक ही बस काम था, दुनिया की चाहत न थी भगवान से ही काम था। दुनिया की चाहत न थी भगवान से ही काम था। एक ही बस चाह ली आगे वो बढ़ता जाता था, भक्ति में वो मगन था बस बात इतनी कहता था। भक्ति में वो मगन था बस बात इतनी कहता था। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा, आपके सिवा कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के मीत हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, लागे स्वार्थ करहीं सब प्रीति। प्रभु आपके सिवा और मेरा कोई दुनिया में नहीं है। पूरा जीवन जीने के लिए मैंने खपा दिया जिस परिवार के लिए, दिन रात एक करके मकान बनाया, बच्चों की विवाह शादियां की, उनको उनके पांव पे खड़ा किया, आज ये फल मिला। जितना मैंने अपने परिवार के लिए किया, कहीं इतना मैं आपके लिए करता तो अब तक मेरा उद्धार हो गया होता। चलते चलते एक मंदिर में यूं जो किस्मत आ अड़ी, देखा संध्या के समय वहाँ आरती थी हो रही। देखा संध्या के समय